झांसी के भांडेरी गेट कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई ये घटना वाकई दहला देने वाली है। दो परिवारों की आपसी रंजिश में एक बेगुनाह महिला की जान चली जाना और इलाके में दहशत का माहौल बनना कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। विवाद की जड़ मोहल्ले के एक ही समुदाय के दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। हिंसा का रूप विवाद इतना बढ़ा कि पहले परिवार ने दूसरे पक्ष पर छत से पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान ही आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हताहत इस गोलीबारी की चपेट में पड़ोस में रहने वाली कुसुम देवी आ गईं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनका बेटा भी इस हमले में घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। घायल बेटे को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस तरह की वारदात से स्थानीय लोगों में काफी रोष और असुरक्षा का भाव है। पुलिस प्रशासन के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अब प्राथमिकता है, ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके। फाइल दे दो मुझे, मैं काम कर लूँगा। एमएलसी करोगे पहले आप, भाई टाइम जिस टाइम आएगा उस टाइम दोबारा। चलो डॉक्टर मर गई। वो हमें मारना चाह रहे थे। हमारे भाइयों ने हमें शादी में बुलाया, हमारे भाइयों हम पे गोली चला रहे थे। उनकी माँ बन गई, उनकी माँ बन गई। विवाद इस बात पे ही शुरू हुआ। हमारे भाइयों से कह रहे थे हमें शादी में क्यों बुलाया। हाँ, तो हमें मारना चाह रहे थे। वो हमारे घर में घुस के हमें मार रहे थे। ऊपर से खूब फायरिंग करी, उनकी माँ मर गई। हमने लव मैरिज शादी करी थी। 10 साल बाद हमें भैया ने हमें बुलाया था और हमें गोली चला रहे थे। उनकी माँ मर गई, हमारी माँ मरी थी पहले। भैया बोले देश को फांसी चाहिए, हमें देश को फांसी चाहिए। वे पूरे मोहल्ला को परेशान करत, पूरे मोहल्ला को परेशान करत। उनकी माँ मर सब साइड में हो गए थे। आधा घंटा फायरिंग चली। गुम्मे बरसा रहे थे, गुम्मे बरसा रहे थे। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये भांडेरी मोहल्ला से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर आई तो ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ये जितेंद्र वाल्मीकि और अमित वाल्मीकि, जो दोनों ही परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनका परिवार शादी के लिए ललितपुर गया हुआ था। ललितपुर से शादी के बाद से वापस आने के बाद से इन दोनों परिवारों के बीच में कोई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान ये पथराव की इनमें आपस में घटना हुई और अमित पक्ष के ऊपर जितेंद्र पक्ष द्वारा ये गोली चलाई गई, जिसमें एक महिला वहाँ जो थी उनको गोली लगी और उनकी अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को कुछ छर्रे लगे हैं जो अभी उपचाराधीन है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
इसमें जो दोनों पक्ष हैं, ये शादी को लेकर इनमें कोई झगड़ा ललितपुर में हुआ था जब ये लोग गए हुए थे शादी के दौरान। उसी बात को लेकर वापस जब ये आए हैं तो दोबारा उसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ है। और जो इसमें दोनों पक्षों से जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, दोनों पक्षों से कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो गोली चलाने का आरोप जिसके ऊपर लगाया जा रहा है पीड़ित पक्ष के द्वारा, उस व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दीवारों में गोलियों के निशान है, कितने राउंड फायरिंग चली है? ये अभी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये 12 बोर का कोई असला उनके द्वारा यूज़ किया गया था, जिसके छर्रे के वो निशान हैं। ये अभी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ये आरोपी से जो हिरासत में है पूछताछ करते हुए, बरामदगी करते हुए आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। महिला किसी एक पक्ष की थी कि पत्थरबाजी चली है, उसमें कई लोग चोटिल हुए हैं, कितने? हाँ, उसमें अभी दोनों पक्षों की ओर से जब इनमें आपस में पथराव हुआ है तो उसमें कई लोग चोटिल हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया है। एक बात और निकल के आ रही है, जो मृतक का है